हेलो दोस्तों, जय माता दी। विनीता दुबे के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मेरे किचन में मेरे पति देव का स्वागत है। दरअसल विनीता दुबे किचन से एकदम बहिष्कृत कर दी गई हैं, बाहर निकाल दी गई हैं 3 दिन के लिए। आप लोग को पता है हम लेडीज़ों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। देख रहे हैं खीर में नीचे पानी भी था और ऐसे ही हमारे हस्बैंड जी ने डाल दिया, क्योंकि मखाने को मैंने पानी में डाल के फुलाया था, मतलब भीगने के लिए रख दिया था ताकि थोड़ा सा फूल जाए। और बाद में सारे ड्राई फ्रूट कट करके इस खीर में, मतलब दूध में पहले से ही पक रहा था तो उसमें इन्होंने डाल दिया। तो देख रहे हैं हमारे पतिदेव बना रहे हैं पूड़ी सब्जी खीर। दरअसल हम लेडीज़ों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि महीने में 3 दिन तक वो पूजा नहीं कर सकती हैं और 3-4 दिन तक किचन में जा नहीं सकती हैं। तो मेरे साथ भी वही घटना हो गई। जिस दिन नवरात्रि का 5वां दिन था उस दिन हमारे साथ ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। तो इसलिए हम किचन में नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने अपने पति को मोटिवेट किया, कहा आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको तो आता भी है बनाने। और चलिए प्लीज़ आप मेरे हाथ का बनाया हुआ मत खाइए, क्योंकि माता जी का भोग बनाना है और व्रत में ऐसा हम नहीं कर सकते। आपको खाना है तो आप व्रत रखते तो आप कैसे खाएंगे? तो बोले कोई नहीं, मैं बना लूँगा, तुम बस मेरी हेल्प कर देना, कैसे कैसे क्या करना है वो बता दो। हम कहे चलो ठीक है। तो हम आ गए थे। देखिए इन्होंने इसमें पूड़ी तला। पूड़ी तलने के बाद यह है कुट्टू के दाने का पूड़ी, और आटा अच्छे से गूँथ करके इन्होंने पूड़ी बनाया, वो भी इतना टेस्टी कि मैं क्या ही बताऊँ। सब माता जी की कृपा से हो रहा था। फिर इन्होंने पूड़ी बनाने के बाद वो मूँगफली के तेल में बना था, बाद में ये देसी घी डाल रहे हैं। तो उसमें डाला थोड़ा सा जीरा। तो मैंने बोला इतने कम घी में कौन बनाता है जी, और इतने कम तेल घी में। कहते तुम कितना डालती हो? कहे रोज़ ऐसे डालती हूँ मैं, इतने से मैं कुछ नहीं हो। फिर भी उन्होंने कम ही डाला। तो ये घी डाल के ऐसे ही जीरा और हरी मिर्च को फ्राई किए। उसके बाद भाई धुआं उठने लगा। तब मुझे तो बहुत खांसी भी आ रही थी, लेकिन मैं दूर खड़ी होकर सब शूट कर रही थी इनका जूम कर करके। मुझे किचन में जाना नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी दूर खड़ी होकर के ऐसे ले रही थी वीडियो। तो गाइस देख रहे हैं मेरे पति देव कितने अच्छे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। इस बार बड़ी मजबूरी में ये बना रहे हैं। दरअसल ऐसा कभी होता नहीं था, फर्स्ट टाइम ऐसे व्रत में हो गया है नवरात्रि में मेरे साथ। फिलहाल कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो मुझे याद है मेरी शादी को 10वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई थी मेरे साथ। लेकिन इस बार हुआ तो पति देव सब कुछ संभाल रहे हैं अच्छे से। और ऐसे तो हम व्रत नहीं, यदि पतिदेव रहते हैं तो फिर मेरे हाथ का बना हुआ सब कुछ खा लेते हैं। कहते हैं यार तुम लोग इतना इतना, मैं ढोंगी नहीं हूँ, बनाओ मैं खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो खा लेते हैं। लेकिन मम्मी होती, सासू माँ होती तो फिर हम नहीं बनाते, मम्मी ही बनाती हैं और फिर हो जाता है, लेकिन यदि मम्मी रहती हैं तो। लेकिन इस बार तो मम्मी भी घर से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि घर में तो गाँव पर दादी रहती हैं, बाबा रहते हैं, तो इसलिए वो मम्मी छोड़कर आ नहीं सकती। बाकी घर पे कोई रहता नहीं है, तो मम्मी पापा इसलिए दादी बाबा की वजह से हमारे पास आ नहीं सकते थे। और मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, बच्चों का स्कूल और एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, तो मैं क्या कर सकती थी। तो पति देव सब कुछ बना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कितने अच्छे से आलू को फ्राई किए टमाटर डाल के पहले, उसके बाद आलू फ्राई करके मसाला डाल दिए। ये घर का भुना हुआ मसाला है, जिसमें जीरा मतलब सूखा, मतलब भून करके धनिया और सूखा मिर्ची वही सब है, जिसको अच्छे से पति देव देखिए कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं। दरअसल ये हॉस्टल में रह चुके हैं, बाहर पढ़ाई कर चुके हैं, बाहर रह के रूम लेकर भी रह चुके हैं, इसलिए इनको हर चीज़ का आइडिया है। पढ़ाई इन्होंने बाहर किया है तो इनको सब कुछ आइडिया है कि कैसे खाना पीना बनाते थे, सब कुछ किए हैं, इसलिए ये फटाफट कर ले रहे हैं। और बाद में इन्होंने इतनी अच्छे से थाली लगाया कि मैं जिसको सोच नहीं सकती हूँ, एकदम अच्छे से बिना गुस्सा किए हुए। पहली बात तो ये बना रहे हैं, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी थी, मैं तो बड़ी टेंशन में थी कैसे होगा, कैसे ये खाएंगे, इनका पेट नहीं भरेगा। क्योंकि एक ही टाइम हम फरार करते हैं, एक टाइम तो ऐसे ही चाय पानी, मतलब हल्का फुल्का नाश्ता रहता है, जिसमें मखाना मूँगफली खा लिया, चाय पी लिया, फ्रूट खा लिया। लेकिन रात में एक टाइम तो पूरी सब्जी बनना ही बनना होता है, क्योंकि जिनको भाई फील्ड वर्क काम करना है उसको तो कुछ खाना ही पड़ेगा रात में, नहीं तो फिर चक्कर आना शुरू हो जाएगा। माता जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से इन्होंने कर लिया। और देखिए कितने अच्छे से, हमने बोला जूसी सब्जी बनाना मुझे पसंद है, तो सच में इन्होंने खूब अच्छे से जूस भी लगा दिया। बाद में करे तुम्ही ने कहा था जूसी बनाना, तो मैं जूसी ही बना दिया हूँ, लग रहा है जूस ज़्यादा हो। देखिए पूड़ी कितनी अच्छी है। फिर सबसे स्पेशल तो मखाने की खीर थी, जो इतना अच्छा बना था, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट भी पड़े थे और बहुत अच्छा बना हुआ था। देखिए जूसी वाली सब्जी कितनी अच्छी लग रही है लोहे की कढ़ाई में। बाकी पूड़ी और खीर, मैंने तो 3 ही पूड़ी खाया था। ये मेरी थाली है जिसमें 4 पूड़ियाँ, लेकिन मैं एक आराध्या को पहले निकाल के भोग दे दी थी। बच्चों की खीर रखी हुई है और हस्बैंड की थाली यहाँ पे लगी हुई है। तो गाय सबसे टेस्टी और सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा फलाहार मेरे पतिदेव के हाथ का था। भगवान सबको ऐसे ही पति दें और हमारे मुसीबत के टाइम हमारी हेल्प करें। जय माता दी दोस्तों, सच में बता रही हूँ, प्रसाद इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वाह क्या मज़ा आ गया सच में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।